नमस्कार भाई बहनों। मैं आज फिर प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने, आपकी बेटी निशा। आज का मेरा विषय है ईमानदारी। ईमानदारी के ऊपर है। ये कलयुग चल रहा है। मैं एक बात सबसे बोलना चाहती हूँ। जब हमारे माँ बाप हमको अपनी जमीन जायदाद में से कुछ भी हिस्सा देते हैं, या वो अन्न का हो, या वो धन का हो, या वो जमीन जायदाद या दुकान का हो, बच्चों को माँ बाप को यही शिक्षा देनी चाहिए कि ईमानदारी से जो भी हमें हमारे माँ बाप दें वह हमको स्वीकार होना चाहिए। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब माता पिता बांटते हैं तो उनको संतोष नहीं है। वे कहते हैं कि दूसरे भाई को ज़्यादा चला गया। हमारे माँ बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ बच्चे अगर ऐसे होते हैं, अगर 4 भाई हैं मान लो, तो उनको बराबर बराबर जायदाद बांट दें माता पिता, तब तो अच्छे हैं जीते जी। अगर ना बांटेंगे तो वह एक भाई का हिस्सा हड़प कर लेंगे, और अगर बहनें हैं तो उनको बोलेंगे कि जो दूसरा भाई है कुछ नहीं बोलता, शरीफ है, तो उसका हिस्सा भी हमें ही दे दो, क्योंकि उसका परिवार उजड़ गया है, या तो उसने शादी नहीं की है, या वह भाई मर चुका है। अगर उस भाई के, एक बात मैंने और सुनी है कि अगर लड़की हो, लड़के वालों की ये मांग है, अगर किसी माँ बाप की लड़की हो इकलौती, तो क्या माँ बाप उसके अपने ताए चाचे भाई बहनों या मासी मौसेरे के भाई बहनों को अपनी जायदाद देंगे कि या अपनी बच्ची को देंगे? ऐसा सोचते हैं। इतनी बात बोलकर वे बेटियों को हर्ट करना चाहते हैं कि हम आपको वहां की शरीका नहीं बनाना चाहते। अगर बेटियां हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनको उनके कर्जा भी उतारना चाहिए। अगर माँ बाप ने कर्जा लिया ही ना हो, दिया ही दिया हो, और उनकी इकलौती बेटी हो, अगर उसने ले लिया, माना अपने माँ बाप से ले लिया, आगे ससुराल में ठीक नहीं लगी, आके उसने अपना हक ले लिया, तो क्या ताए चाचों को लड़कों को देना था कि मासी मुसेरों को देना था? आजकल ऐसा है कि अपनी जायदाद जो है हर कोई अपने बच्चे को देता है, या भाई बहन के परिवार को नहीं देता है, या ताए चाचे के परिवार को, शरीके को नहीं देता है। तो उसका हक छीनने की क्या जरूरत है? इसमें ईमानदारी कहाँ से छलकती है? एक दूसरे को नीचा दिखाना अपने मतलब की खातिर कहाँ तक सही है? उसका हक छीन लेना कहाँ तक सही है? मेरे भाई बहनों, मैंने एक ऐसा लाइफ में देखा है कि एक जोड़ी
पति पत्नी की। तो जो पति था वो आर्मी में थे कार्यरत, और औरत थी वो हॉस्पिटल में कार्यरत थी। तो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, ऐसी राजनीति उसके साथ चली गई, उस जोड़े के साथ इतनी राजनीति चली कि कोई हिसाब नहीं है। वे बेचारी बोलते बोलते मर गई, परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी। उनकी एक बच्ची थी। उसको पागल कर दिया गया, और उसके जो पति था, हस्बैंड था, उसको उसी के भाई बहनों या उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि ये कमाते हैं और हम इनका सब कुछ छीन लेंगे। एक बच्ची है, तेरे पास कौन सा लड़का है, तेरे पास कौन सा लड़का है, तू और औरत कर ले, तेरी बच्ची ही तो है, वो शरीकणी थोड़ी बनानी है हमने अपने घर की। तो उन्होंने उसको इस बात पर उसको गलत औरत करवा दी, कह दिया कि और कर ले दो, और वह घर उजड़ गया। एक एक लड़की थी, उसको भी कई प्रकार के उन्होंने ढोंग रचे कि इसको या तो मर जाए या इसको कुछ बदनाम कर दें या कुछ बोल दें। बहुत बड़ी चालें चली। बेचारी वो जो औरत थी वो पागल हो गई। और क्यों उन्होंने, अगर बच्ची ने, उन्होंने सोचा कि उसको कई ऐसी जगह शादी करें कि वो बाद में आकर अपना हक ना ले। जब उस लड़की ने अपना हक मांगा तो उनका जो ये था वो डामाडोल हो गया, रहन सहन, घबरा निकले कि इसने तो अपना हक ले लिया, तो छीना झपटी उनको करने में नहीं मिली। हाँ, उसका पति अच्छा निकला जो उसने उसके नाम जगह करवा दी, उस बच्ची के नाम जगह करवा दी और मकान डाल दिया। और उसकी मम्मी जो उसके दिमाग में फर्क था उसको भी रखा। आगे उसके बच्चे हुए। अब फिर वह ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर वह एक लड़की है, वह हिस्सा क्यों ले रही है, तुमने अपनी लाइफ में आगे हमारे नाम जगह जमीन कर दो। मतलब फिर उन्होंने वही चक्रव्यूह वाला चाल चल रही है। तो मेरे भाई बहनों, लड़की अपना हक ले सकती है कि नहीं? इकलौती लड़की है, अपना हक ले सकती है। फिर भी उनकी नजर उसके ऊपर है कि वे जो बचा खुचा है वो भी हमें ही मिल जाए। कितने घटिया इंसान हो सकते हैं वे, जो अपने चाचा चाची या बुआ फुफ्फड़ की कमाई पर या मासी मासड़ की कमाई पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इनको रिश्तेदार कहते हैं। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। कृपया मैं आपसे यही बोलना चाहती हूं कि हर बच्चे को, बेटा, जो आपको ईमानदारी से मिले और भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें। ऐसे रास्ते पर ना चलें जहां पर आप भगवान की नजरों में से गिर जाओ और अपनी नजरों से गिर जाओ। आप कितने चुबारे डालो, कोठी महल जमीनें जगह जितनी मर्जी खरीद लो, परंतु भगवान की नजरों में और खुद की नजरों में आप जीरो कहलाओगे। क्योंकि आपने इस धरती पर आकर
औरों के मनों को ठेस पहुंचाई है। कहते हैं आत्मा को दुखाया है। आत्मा और परमात्मा एक है। मेरा मानना है अगर ईमानदारी से हमारे बड़े बुजुर्ग हमको 1 रुपया या भगवान की फोटो भी दे देना, तब भी हमको उनके पांव छू कर वह आशीर्वाद समझकर ले लेनी चाहिए। क्यों? आपको भगवान ने कमाने के लिए 2 हाथ नहीं दिए। आप अपना ईमानदारी से कमाकर खा भी सकते हैं। आप दूसरों के छीना झपटी क्यों कर रहे हैं? ऐसी ये उन घटिया लोगों के लिए संदेश है और उनको मेरी बातें अच्छी भी नहीं लगेगी। ये मैं बोलना चाहती थी। ये कहानी मिलती जुलती मेरी ही है। मैं अपनी कहानी ही बोल रही हूं और ईमानदारी से दिए हुआ ही खाना चाहिए। आगे मैं कुछ नहीं बोलती। अगर मेरी बात आप से आपको हट हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु यही सत्य है। हर हर महादेव की जय हो।